तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए हम लोग एसएसटी का जितना भी सवाल था सारा तो कंप्लीट कर ही लिए। प्लेलिस्ट आप लोग देख ही लिए होंगे। सारा प्लेलिस्ट में 10 वीडियो बना हुआ है। 10 को आप लोग को वॉच कर जाना है। पूरा एसएसटी में आपका एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। और अब हम लोग साइंस को फोड़ने वाले हैं दोस्तों। साइंस का पूरा प्लेलिस्ट बनेगा और साइंस का भी इसी तरह 10 वीडियो आएगा। और 10 वीडियो आप अगर देख लेते हो तो आपका एग्जाम ज़बरदस्त जाएगा और A+ तो आपका फाइनली आएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग साइंस को फोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए फिलहाल ये वीडियो 5 सेट है, 5 सेट रहेगा इसी में। ठीक है, पाँचों सेट 2019 का जो क्वेश्चन बैंक था, यानी कि आप मॉडल पेपर जो 2019 का था, तो 20-20 सवाल आते थे उसमें, तो 20, 25, 100 सवाल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जो 2019 का पूरा सफाया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 2020, फिर 21, फिर 22, 23, 24 और जितने भी ओरिजिनल सवाल होंगे सारे को एक एक करके लगाएंगे और सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग, और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं साइंस का। आज से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं साइंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2019 वाले सेट में कि कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर सोडियम जो होगा, सोडियम को आसानी, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, तो वो किया था दोस्तों पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का सबसे पहले खोज किया था। चौथा क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि। देखिए बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्यों, तो पहला ऑप्शन है सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, और चौथा है हाथ में घर्षण नहीं होता। तो देखिए हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता इसलिए क्योंकि जो रबड़ होता है विद्युत का कुचालक होता है। आगे है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम होता है, तो स्वर यंत्र का नाम जो होता है आपका कंठमणि होता है। ठीक है, कंठमणि होता है उसका नाम। एडम्स एप्पल अंग्रेजी में बोलते हैं। आगे है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या बोलते हैं। तो देखिए वैसा कुछ बल होगा कि आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को, तो इसको बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल बोलते हैं इसको, विद्युत बल। चौथा क्वेश्चन है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो हवा बोला है, पानी बोला है, आग बोला है, ज्वाला बोला है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, दहन के लिए वायु यानी कि हवा आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर की वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हो। ठीक है, अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। और जो अंडे ना देके शिशु जन्म देते हैं, ठीक है, शिशु जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना है कि जरायुज जो है वो शिशु को जन्म ना देकर अंडे जो देते हैं उसको बोलते हैं अंडप्रजक, और जो शिशु जन्म देते हैं उसको बोलते हैं जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, तो उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, और लुइस ब्रेल ने इसका स्टार्टिंग किया था, शुरुआत किया था। आगे क्वेश्चन है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो जब एक ही किस्म के बड़े पौधे अगर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से अगर पौधे उगाए जाएंगे एक ही किस्म के, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा फसल। ठीक है, उन्हें बोला जाएगा फसल दोस्तों, फसल। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। तो बृहस्पति और सूर्य तो आपका उपग्रह नहीं है बल्कि ये ग्रह है। आर्यभट्ट जो है वो आपका मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, बच गया आपका चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक, तो वो चंद्रमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतरातू घाटी किस राज्य में है, तो पतरातू घाटी जो है आपका झारखंड राज्य में है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। लकड़ी की जगह पर हम ज़्यादा क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए प्लास्टिक, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम। तो देखिए दिया गया ऑप्शन के हिसाब से तो लोहा हो जाना चाहिए, क्योंकि लोहा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग अभी फिलहाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक। देखिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछा है तो आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, और HZ इसका साइन होता है। ठीक है, HZ इसका साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ठीक है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। आगे अगर बात करें तो प्लस और प्लस जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, फिर माइनस और माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। यानी कि असमान ध्रुव वाले जो ये होते हैं आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। विषैली गैस तो देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा विषैला गैस जो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO बोलते हैं, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या है, ठीक है, तो इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो आपका CH4 मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस कहने का मतलब क्या, CNG और LPG वगैरह में तो CH4 भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों को रस का उपयोग करके मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा सिनकोना, ठीक है, सिनकोना का प्रयोग करके क्या करते हैं, तो मलेरिया और डेंगू का दवा बनाया जाता है कुनैन, ठीक है, कुनैन और सिनकोना जो बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन खगोलीय पिंडों की दूरी को इकाई में मापा जाता है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका द्रव के कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों उसको कहते हैं रिक्तिका यानी वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर या लोहा, ठीक है। तो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से सल्फर आपका क्या हो जाएगा, गंधक, जिसको अधातु कहते हैं। बाकी सारा ऑप्शन है मतलब कि धातु है। आगे मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है। मनुष्य में वायरस के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। मनुष्य में वायरस के द्वारा, ठीक है, तो टाइफाइड या पोलियो या मलेरिया या क्षय रोग। देखिए पोलियो जो है वही आपका क्या है, वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमका कर बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो वो किया जाता है दोस्तों क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन है चावल, नूडल्स, बर्गर, दूसरा ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, कोक, और तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे, और चौथा ऑप्शन रोटी दाल सब्जियां। तो देखिए रोटी दाल सब्जियां ही एक परफेक्ट ऑप्शन होगा किशोर के आहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शुष्क मौसम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ ये। तो शुष्क मौसम में क्या बोला है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। यह कौन से बल के लिए उत्तरदायी है, यह कौन से बल के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल्ब के लिए, स्थिर वैद्युत बल्ब के लिए। सातवां क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है, ठीक है, कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। तो देखिए क्या दिया, लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर और कोयला। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, पत्थर, पत्थर आपका अदहनशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाइड्रा में जनन होती है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं, और कब होते हैं, सदैव, सदैव यानी हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री बना होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री, इसलिए बराबर हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। जंतु के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो दाल, फल, चावल या शहद। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट शहद होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है तो देखिए सीरियस बोला है, सीरियस, मंगल, बुध और शनि। तो मंगल, बुध और शनि तो आपका ग्रह है ये, सीरियस जो है यही आपका ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पर क्यों फिसल जाएंगे, क्यों फिसल जाएंगे, कुछ तो बात होगा। तो बर्फ पे क्या होगा कि घर्षण अधिक होगा कि कम होगा, तो घर्षण आपका कम होगा बर्फ पर, ठीक है, घर्षण कम होगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, रेशम, नायलॉन, रेयॉन या पॉलिएस्टर। तो रेशम आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा प्राकृतिक रेशा, बाकी सारा जो है मानव निर्मित यानी कि बाकी सारा कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14वां की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है। आगे विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, देखिए आपको बताया था कि प्लस और माइनस जब होगा तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। आगे घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में, तो घरेलू में LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक बार पूछा गया था कि CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसी तरह आपको दोनों फुल फॉर्म याद रखना है, CNG का भी और LPG का भी। बाकी CFC का भी रख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का कारण क्या है। वनोन्मूलन का कारण क्या है, तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या सभी। तो इसका हो जाएगा ऑल, ठीक है, सभी। वनोन्मूलन यानी वनों का कटाई का कारण क्या है, तो भवन निर्माण की वजह से भी वन कट रहा है, सड़क निर्माण की वजह से भी कट रहा है, और कागज के उद्योग के लिए, इसलिए सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे 18वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला? तो कोयला आपका क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? तो जीवों के अवशेष से मिलकर बने होते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आगे ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में किसका उत्पादन के लिए किया जाता है? ईस्ट का उत्पादन करते हैं एल्कोहल में, ठीक है। एल्कोहल में एल्कोहल का समूह क्या होता है? OH- होता है। 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह, तो देखिए प्लूटो, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो देखिए सबसे पहले अगर सन का बात किया जाए, सन के सामने कौन है? तो बुध है, ठीक है। बुध है, फिर शुक्र है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा गर्म तो बुध को होना चाहिए था, पर बुध सबसे ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपना वायुमंडल नहीं है और जितने भी जितने भी सूर्य की किरणें आते हैं शाम तक होते होते वापस वहाँ हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? किसी भी जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो उसे कहते हैं कोशिका, ठीक है। कोशिका कहते हैं। इसी का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, जो एक मृत कोशिका था। आगे आगे क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पतली शीट में जो परिवर्तित किया जाता है उसे कहते हैं आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता। बाकी आप देखिए तन्यता क्या होता है? तो जिसको पतला तार के रूप में खींच सकते हैं उसको तन्यता यानी कि तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? तो डेंगू परजीवी का वाहक होता है मादा एनोफ्लिज, ठीक है, मादा एनोफ्लिज। बाकी अगर आप मलेरिया का बात करेंगे, मादा सॉरी डेंगू का हो जाएगा मादा एडिस। देखिए ऑप्शन हम नहीं देख पाए थे, तो मादा एडिस हो जाएगा, ठीक है, मादा एडिस। बाकी मलेरिया का जो होगा वो मादा एनोफ्लिज होगा दोस्तों। तो इसका तीसरा का आंसर बी होने वाला है, ठीक है। आगे दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव क्या है? तो दूध को दही में बदलने के वाला जो होता है लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो पूछा है आसुत जल, नींबू का पानी, सिरका और साबुत पानी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आसुत जल, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर आपका क्या हो जाएगा? हिम चालक, यानी कि धीरे धीरे इसमें विद्युत प्रवाहित होगा। आगे पूछा है स्त्री में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 28 दिन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन आंसर करेक्ट होगा। आगे 7वां क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह आग का जो है विरोध करता है, ठीक है। आग का विरोध करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे आगे क्वेश्चन है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु अपने से शिशु को जन्म देते हैं तो उसे जरायुज कहते हैं। और अंड परजक किसको बोलते थे? तो जो शिशु को जन्म ना देकर अंडे देता था। आगे क्लोन आप कह सकते हैं। क्लोन क्या होता है? तो क्लोन आपका जैसे कि बच्चे का जैसा ही जो दिखेगा उसको क्लोन कहते हैं। और यहाँ युग्मनज बोला है यानी कि जायगोट। जब संलयन होता है तब जायगोट बनता है दोस्तों। आगे पूछा गया किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आपतित किरण। और जब देखिए मान के चलिए ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से कोई किरण आएगा इसको बोल देंगे हम लोग आपतित किरण। फिर ये परावर्तित हो जाएगा इधर तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। बीच में आपका नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, और इसके दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और इधर जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ जब फर्स्ट सबसे पहले कुछ बिंदु पर आया है, परावर्तक सतह पर टकराया है, तो उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और जहाँ से परावर्तन होना चालू होगा उसको परावर्तन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छा लगा होगा, ये समझ गए होंगे आप। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करना, तो इसे थ्रेसिंग कहा जाता है बच्चों, थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम का सदस्य अभी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और तारामंडल। तो देखिए क्षुद्र ग्रह भी एस्टेरॉयड भी है, यानी कि प्लूटो तो एक क्षुद्र ग्रह ही आपका। फिर आपका धूमकेतु हो गया, हेली जैसे पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, तो हेली का पुच्छल तारा वगैरह जो है। उसके बाद आपका उपग्रह हो गया, सब तो सौरमंडल का सदस्य है। बाकी आपका तारामंडल जो है ये आपका सदस्य नहीं है। आगे क्वेश्चन है, तेलीय सतह से क्या होता है? तेलीय सतह से क्या होता है? तो तेलीय सतह से घर्षण घटता है। अगर आपको घर्षण कम करना है तो वहाँ पर आप तेल वगैरह लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, तो आपका घर्षण कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे नायलॉन कहते हैं, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं? चट्टान और पैराशूट बनाने में, चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में। आगे है, जो ध्वनि सुनने में बहुत ज़्यादा अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं?
तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहा जाता है दोस्तों, शोर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है तड़ित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? तो उससे क्या कर सकते हैं आप? तो खुली जगह में घुटने के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठ जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन-सी है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन-सी है? नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन है आपका 71% के आसपास नाइट्रोजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? पुनर्वनरोपण, वो ये नहीं होगा, वनोन्मूलन। देखिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया, वनोन्मूलन आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता है? तो देखिए खनिज क्षय हो सकता है, कोयला भी क्षय हो सकता है, पेट्रोलियम भी क्षय हो सकता है। तो आपका दिया गया ऑप्शन वायु जो होगा वही आपका क्षय नहीं होगा, तो वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोला कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या होती है? पारा यानी कि मरकरी। और अगर आपका अधातु पूछा जाता तो हो जाता ब्रोमीन। आगे क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह किस गुण को संदेश देता है? ठीक है, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को दिखाया जाता है इसमें। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन जो होता है, विलयन यानी घोल जो होता है उसका रंग बदल जाता है, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की तरफ इंगित करता है। आगे पांचवा सवाल है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है कैसे? एड्स कैसे फैल सकता है? ठीक है, तो पाँचवाँ का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन दिया भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से और खून चढ़ाने से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा खून चढ़ाने से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकेट और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसे पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। और आगे क्वेश्चन होगा कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? ऊष्मीयमान मतलब कि ज़्यादा बढ़िया कौन जलता है बिना प्रदूषण दिए हुए? तो वो आपका एलपीजी हो जाएगा। आगे है कि आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है? मादा के शरीर में या मादा के शरीर के बाहर या नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मादा के शरीर में, ठीक है? मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन, बाकी अगर बाह्य निषेचन का बात किया जाए तो मादा के शरीर से बाहर होता है। आगे 10वां सवाल होगा कि दिए गए चित्र ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है? तो परावर्तक सतह A पर या परावर्तक सतह B पर या परावर्तक सतह C पर? तो देखिए आप तीनों पढ़ रहा है, तीनों जगह पर पढ़ रहा है, इसका इसलिए हो जाएगा सभी तीनों सतह पर, सभी तीनों सतह पर। आगे आगे देखेंगे कि मिट्टी को उलटने-पुलटने व पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटने-पुलटने व पोला करने की प्रक्रिया जो है वो जुताई कहलाती है दोस्तों। आगे है इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहते हैं? प्रातः तारा या प्रभात तारा यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा, तो शुक्र को कहा जाता है। आगे है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते हुए तारे जो दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उल्कापिंड यानी उल्काएँ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक है, गलत छाँटना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कि जमीन पर लुढ़कती गेंद घर्षण बल लगता है, तो बिल्कुल सही है। आगे है कि पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। फिर है चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी तो सही ही लग रहा है। आगे डी है हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, नहीं। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल लग जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए ऑप्शन आपका डी क्या होगा? गलत होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ है? संश्लेषित पदार्थ यानी कि जिसको बनाया गया है, ठीक है? देखिए नायलॉन बोला है, टेरिलिन बोला है, ऊन बोला है। तो एक तो आपका प्राकृतिक लग गया, फिर आपका तीसरा ऑप्शन है कपास, तो यही आपका प्राकृतिक है और यहाँ आपका ऊन है जो प्राकृतिक है, ठीक है? ऊन और रेशम भी हो गया। तो आपका जो बच गया कौन यहाँ पर? तो पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलेट, यही आपका क्या है? संश्लेषित है सिर्फ। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरित होती है
तो ध्वनि संचरित होती है कहाँ पर? तो केवल ठोस पर, केवल द्रव पर या केवल वायु और गैस पर? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों पर, ठीक है। संचरित होती है ध्वनि कहाँ पर? तीनों पर। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड एक प्रमुख आपदा जिससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं व्यक्ति लोग, तो उसे तड़ित कहते हैं। बाकी झारखंड में भूकंप ज़्यादा नहीं आता, बाढ़ भी नहीं आता, सुनामी भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो तड़ित से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। आगे, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संकटापन्न जंतु, यानी कि इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड कैटेगरी में है संकटापन्न, और इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार किया जाता है, ठीक है, रेड डेटा लिस्ट। आगे, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा है कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक तो डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर एक क्रियात्मक खंड पाया जाता है जिसको जीन कहते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करने वाला आपका हो जाएगा सोडियम। ठंडे जल में अगर इसको पटक दिया जाए, रख दिया जाए, तो तुरंत ही आग लग जाता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो मिट्टी, जल, वायु या सभी जगह, तो सूक्ष्मजीव सभी जगह पर पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, या तो आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन चक्र। सॉरी दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा? नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट है पांचवा, कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर विद्युत इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा आपका विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत लेपन, जिस तरह क्रोमियम का परत जो चढ़ाया जाता है। आगे है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो जिम्मेदार कोशिका की संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। और एक मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा आपका अलिंग गुणसूत्र है, और आपका एक जोड़ा जो होता है, यानी कि 2 पीस जो होता है आपका लिंग गुणसूत्र होता है, ऑटोसोम और क्रोमोसोम, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक आपका फिगर दिया हुआ है, और बोला गया है कि ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? तो देखिए, ए की स्थिति सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि दाब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो ए का स्थिति में सबसे अधिक दाब इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल जो आपका है कम है, और क्षेत्रफल कम है इसलिए यहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे 8वां क्या है कि गलत कथन को चुनना है। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? और गलत कथन को आपको चुन देना है, ठीक है। जंगल में आग लगना, तो देखिए क्या बोला है कि मनुष्य की लापरवाही, वृक्ष की कटाई, सूर्य की गर्मी और बिजली गिरना। तो आपका देखिए गलत कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वृक्ष की कटाई। वृक्ष की कटाई से आग नहीं लग सकता। आगे, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो इसका हो जाएगा उष्मायान के लिए, यानी कि थोड़ा गर्म करने के लिए, ठीक है, उष्मा के लिए। आगे है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है कितना देर तक? तो कितना देर तक बना रहता है? तो वो हो जाएगा आपका 1/16 सेकंड तक, ठीक है, 1/16 सेकंड तक। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन फसल लगाई जाती है, कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु में आपका जायद फसल लगाया जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह जो लगाया जाता है उसको कहते हैं। आगे, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। और आगे आगे क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है किसका? तो मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार और सुदूर संवेदन में जो प्रयोग होता है वो होता है आपका कृत्रिम उपग्रह का, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, जितने भी कृत्रिम उपग्रह, आर्यभट्ट हो गया, ठीक है, ये सबका प्रयोग करते हैं भविष्यवाणी में, दूरसंचार में और सुदूर संवेदन में। आगे क्वेश्चन है, चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होता है? तो चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण जो रुखड़े सतह पर होता है वो अधिक होता है, ठीक है, रुखड़े सतह पे। इसलिए कभी भी आंगन का जो पलस्तरा होता है उसको रुखड़ा ही रखना चाहिए, ताकि बार बार आदमी वहाँ पर गिरेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। और आगे अनिम्नीकरणीय क्या होगा? तो ये हो जाएगा जो अपघटित नहीं होता है, जैसे कि डीडीटी हो गया, सीसा हो गया, ये सब चीज़। आगे, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ध्वनि इसलिए सुनाई देती है क्योंकि कंपन होता है, ठीक है, कंपन होता है तभी हमको ध्वनि सुनाई देता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु पट्टी लगाई जाती है किस लिए? तो उसको इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका
क्या हो जाएगा, तो सुंदरता के लिए या विद्युत विसर्जन से बचने के लिए या मजबूती के लिए और प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी कि जब तड़ित गिरता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। 18वां सवाल कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जल को प्रदूषित करने वाले तो उसको कहते हैं प्रदूषक, यानी कि पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल एक ही है, फिर से पुनर्वन रोपण, यानी कि जितना वृक्ष कट रहा है उतना उससे अधिक वृक्ष लगा दिया जाए। आगे क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो वो हो जाएगा आपका CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पूरा 100 सवाल किए हैं, 100 सवाल कर लिए, यानी कि 2000 जो आपका 19 का 5 सेट था, 5 सेट का पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन मिला के 100। और एक बार आप जरूर बताइएगा कि 100 में से आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और आप सभी का जो कमेंट है उसका इंतजार रहेगा। अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ेगा, और मैं आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। और पूरे एग्जाम तक आपको परफेक्ट, बहुत ही खतरनाक वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आपका A+ फाइनली 50 में से आउट ऑफ 50 आपका दिलवाएंगे दोस्तों, अगर आप पूरा मेहनत करते हैं तो इसी तरह से चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना आप सभी को, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जितने भी नया वीडियो डालेंगे सब आपके पास पहुंचेगा। तो जब से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।